हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 इतिहास इतिहास यानी हिस्ट्री के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे। और इसके पहले हमने इसके अध्याय 3 तक करा दिया था, चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप जाके देख लेंगे। तो इसी क्रम में चलिए देख सकते हैं आप चैप्टर 4। अब पाठ का नाम है विचारक, विश्वास और इबारतें। साथियों, आप सभी को इसका अध्ययन करना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज साथियों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो देख सकते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय प्राचीन इतिहास के आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में बहुत से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए और नए धार्मिक विचार विश्वास उभर कर आए। इसमें दार्शनिकों की प्रमुख भूमिका रही। यह समय था नए विचारों के प्रभाव का, जो मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित किए गए। साथ ही इन्हें स्थापत्य और मूर्तिकलाओं से भी पहचान मिली। इन प्रमुख परंपराओं में प्रमुख थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और साथ ब्राह्मण ग्रंथों में भी कुछ नए विचार उभरे, जिनमें अनेक वाद विवाद और संवाद कायम किए। अब आगे क्या हुआ साथियों? बदलावों की पृष्ठभूमि क्या थी? नंबर 1, यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी का समय दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में कुछ विचारकों ने जीवन के रहस्य तथा इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने का प्रयास किया। साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो पर लाइक जरूर करें साथियों, क्योंकि इसको टाइप करने में बहुत समय लगा था। तो आप सभी लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें या कमेंट भी करें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद जिनमें प्रमुख थे, नंबर 1 ईरान जरथुस्त्र। नंबर 2 चीन खुंगत्सी पोंगजी। नंबर 3 यूनान सुकरात प्लेटो अरस्तु। नंबर 4 भारत महावीर बुद्ध। इसी समय गंगा घाटी में नए राज्य और शहर का उदय हो रहा था, जिस कारण आर्थिक और सामाजिक जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे थे। इन इन चिंतकों ने बदलते हुए हालत को समझने का भी प्रयास किया। नंबर 2 क्या है? यज्ञों की परंपरा। यज्ञों यज्ञ यज्ञ बहुत पहले होते थे ना, यज्ञ आज भी होते हैं, हवन कराए जाते हैं। तो उसी कह रहा है, यज्ञों की परंपरा। यज्ञों की परंपरा क्या होती थी? पूजा के बाद यज्ञ जरूर कराए जाते थे। तो चलो देखो, यज्ञों की परंपरा प्राचीन युग से ही कई धार्मिक विश्वास, चिंतन, व्यवहार की कई धाराएं चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, पुराना। ऋग्वेद में अग्नि, सोम, इंद्र आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह उपलब्ध है। लोग यज्ञ क्यों करते थे? प्रारंभ में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, लेकिन बाद में कुछ यज्ञ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाने लगे। राजस्य यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ काफी जटिल थे। इन यज्ञों को
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो देखो अब, कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाने लगे। राजसूय, ये वर्णन किया गया, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ काफी जटिल थे। इन यज्ञों को सरदार यार राजा द्वारा किया जाता था। इन यज्ञों के लिए ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। यह करवाने के लिए मुख्य कारण, सॉरी टाइप होने में साथियों थोड़ा एरर हो गया, मुख्य आ गया, मुख्य टाइप कारण क्या है। नंबर एक, मवेशी के लिए यानी जानवर के लिए, अफीम का पुत्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए। नंबर तीन, नए सामाजिक प्रश्न क्या हुआ। उपनिषद से पाई गई विचारधारा से यह पता लगता है कि लोग निम्न प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उत्सुक थे। नंबर एक, जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का अतीत के कर्मों से संबंध। और नंबर चार, नए विचार, वाद विवाद और चर्चाएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों इसका। अब नंबर एक, तर्क वितर्क। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों या चिंतन परंपरा का उल्लेख मिलता है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन, ज्ञान तथा विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। नंबर दो, कूटागारशाला। कूटागारशाला क्या है। यह चर्चाएं कूटागारशाला में, कूटागारशाला नुकीली छत वाली झोपड़ी या ऐसे उपवन में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरते थे। मनीषी ज्ञानी विद्वान चिंतन करने वाला। इन चर्चाओं में यदि कोई शिक्षक अपनी प्रतिद्वंदी को अपनी बातों तथा तर्कों से समझ लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उनका शिष्य बन जाता था। ऐसे ही कुछ शिक्षकों में महावीर और गौतम बुद्ध भी शामिल थे। इन्होंने तर्क दिया कि मनुष्य खुद अपने दुखों से मुक्ति का प्रयास स्वयं कर सकता है। नंबर तीन, पुरानी परंपराओं को चुनौती, यानी चुनौती क्या हुई थी। इन्होंने वेदों को चुनौती दी। इनके अनुसार ब्राह्मण या व्यवस्था गलत थी। यह किसी व्यक्ति के अस्तित्व को उनकी जाति और लिंग से निर्धारण होना गलत मानते थे। जाति प्रथा को भी गलत मानते थे। चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जैन धर्म संस्थापक इसके कौन थे जैन धर्म के। स्वामी ऋषभ देव थे। आदिनाथ प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे, यानी जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। अब पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर, महावीर 24वें तीर्थकर। तो साथियों, अभी तक 24 तीर्थकर जैन धर्म में हुए हैं। और अंतिम कौन थे, महावीर। जैन धर्म की अवधारणा क्या थी। सारा संसार प्राणवान है। पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। नंबर दो, सदैव जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। नंबर तीन, मनुष्यों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए। नंबर चार, जैन अहिंसा के सिद्धांत ने पूरे भारतीय चिंतन को प्रभावित किया। नंबर पाँच, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र मनुष्य के कर्म द्वारा निर्धारित होता है। नंबर छः, कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या के रास्ते को अपनाने की जरूरत है। नंबर सात, यह संसार के त्याग से भी संभव हो पाता है। नंबर आठ, इसी कारण मुक्ति के लिए बिहारों में निवास करना एक। के लिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कराता रहूँगा। यदि आप इसको पूरा वीडियो देख लेते हैं
तो आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो से पूरे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और आप अच्छे नंबर से पास होंगे। चलिए अब आगे क्या है। अनिवार्य नियम बनाया गया। नंबर 2, जैन साधु और साध्वी के 5 व्रत कौन कौन है। नंबर 1, अहिंसा, हत्या न करना, इसका अर्थ सत्य, झूठ न बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन इकट्ठा न करना। नंबर 5, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। नंबर 3, जैन धर्म का विस्तार क्या है साथियों। अब धीरे धीरे जैन धर्म भी भारत में विभिन्न हिस्सों में फैलने लगा। बौद्ध विद्वानों की तरह जैन विद्वानों ने भी प्राकृत, संस्कृत तथा तमिल जैसी अनेक भाषाओं में अपना साहित्य लिखा। वर्तमान समय में जैन धर्म की काफी प्राचीन जैन मूर्तियां उपलब्ध हैं। अब बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म, नंबर 1, गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इनका नाम क्या था। सिद्धार्थ। पिता का नाम शाक्यों के राजा सुद्धोधन। माता का नाम महामाया देवी। प्रजापति गौतमी। जन्म 563 बीसी, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल। गृह त्याग 29 वर्ष। मृत्यु 483 बीसी, उत्तर प्रदेश के कसिया गांव यानी कुशीनगर के आसपास। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। बोध गया बिहार, निरंजना नदी, पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष कुछ के नीचे। अब निर्वाण कहाँ पे हुआ था। कुशीनगर। प्रथम उपदेश सारनाथ, धर्म चक्र परिवर्तन। अब नंबर 2 क्या है। गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वह शाक के कबीले के सरदार के पुत्र थे। इन्हें कहाँ पड़ता था यानी नेपाल के लुम्बिनी में, नेपाल के आसपास बॉर्डर पे है। इन्हें जीवन के कटु यथार्थ से कुछ दूर महल की चार दीवारी में सभी सुख सुविधाएं प्रदान की गई। सिद्धार्थ महल के बाहर की दुनिया देखना चाहते थे। एक बार उन्होंने अपने सारथी को शहर घुमाने के लिए गए। जब वह महल की बाहर की दुनिया में आए तो उनकी यह, चलिए देखिए साथियों आगे। उनकी यह पहली यात्रा काफी पीड़ादायक थी। उन्होंने बाहर 4 दृश्य देखे जिससे उनका जीवन परिवर्तित हो गया। 4 दृश्य कौन कौन थे। नंबर 1, एक बूढ़ा व्यक्ति। नंबर 2, एक बीमार व्यक्ति। नंबर 3, एक लाश। नंबर 4, एक सन्यासी। अब क्या हो गया आगे। इतना देखने के बाद सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वे सन्यास का रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने महल की सुख सुविधाओं को त्याग दिया। सिद्धार्थ सत्य की खोज में महल को छोड़कर निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने अपने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट दिया जिसके कारण वह मरते मरते बचे। अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। बाकी जीवन भर उन्होंने धर्म एवं सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट देखिए। अब बुद्ध की शिक्षाएं क्या है। देखो बुद्ध, नंबर 3, बुद्ध की शिक्षाएं। अब बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक में संजोया गया है। नंबर 1, विनय पिटक। विनय पिटक क्या है। बौद्ध संघ के नियम है इसमें। शुद्ध पिटक उपदेश है इसमें। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत है इसमें। ये सभी एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं या बोर्ड के एग्जाम होते हैं हर जगह ये पूछा गया है त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक की पूरा आपको जो है अध्ययन कर लीजिए साथियों। अब आगे क्या है। शुद्ध पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पुनर्निर्माण किया गया। कुछ कहानियों में अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया गया है तो कुछ
कहानियों में अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने विवेक और तर्क के आधार पर समझने का प्रयास किया। नंबर 1, विश्व अस्थिर, यह लगातार बदलता रहता है, यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं है। नंबर 2, भगवान का होना अप्रासंगिक है, इन्होंने बताया था, किसने? बुद्ध ने। नंबर 3, राजाओं का दयावान होने की सलाह दी, राजाओं को दयावान होने की सलाह दी है। नंबर 4, सत्य और अहिंसा मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। निर्वाण का अर्थ होता है अहम और इच्छा को खत्म करना। बुद्ध ऐसा मानते थे कि हमारी समस्याओं की जड़ हमारी इच्छाएं हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं और लालसा का त्याग कर दें तो हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी, बुद्ध का मानना था। चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट देखिए, तो हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी। अब आगे देखिए, क्या बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम निर्देश यह दिया कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। नंबर 4, बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे? नंबर 1, संघ की स्थापना, बुद्ध से प्रभावित होकर धीरे धीरे शिष्यों का दल तैयार हो गया। अब आवश्यकता थी एक संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना की गई, कुछ भिक्षु धम्म के शिक्षक बन गए, बौद्ध भिक्षु जो होते हैं शिक्षक बन गए। अब नंबर 2, भिक्षु और भिक्षुणी का जीवन, यह बिल्कुल सादा जीवन बिताते थे। यह उतना ही वस्तु अपने पास रखते थे जितना जीवन यापन के लिए जरूरी हो, जैसे भोजन, दान प्राप्त करने के लिए कटोरा। यह लोग दान पर निर्भर रहते थे, इसलिए इन्हें भिक्षु कहा जाता था। प्रारंभ में केवल पुरुष ही संघ में शामिल हो सकते थे। बाद में, चलिए इसके साथ लीजिए साथियों, बाद में क्या हुआ था? बाद में महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति मिली। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं को संघ में शामिल करने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता गौतमी, यानी उपमाता कौन थी? प्रजापति गौतमी, इनका नाम बहुत ज्यादा आता है चर्चा में। बुद्ध की उपमाता प्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में शामिल हुई थी, वह भी धम्म की उपदेशिका बन गई। बाद में यह महिलाएं थेरी बन गई। बाद में यह महिलाएं थेरी बन गई। थेरी क्या है? जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। अब नंबर 3, अनुयायियों का वर्ग, बुद्ध के अनुयायी विभिन्न सामाजिक वर्गों से आए थे। नंबर 1, राजा, नंबर 2, धनवान, नंबर 3, गरीब, नंबर 4, सामान्य जन, नंबर 5, कर्मकार, नंबर 6, दास। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। और नेक्स्ट है क्या? शिल्पी आदि, जो एक बार संघ में शामिल हो जाता था उसके बाद सभी को समान माना जाता था। भिक्षु या भिक्षुणी बन जाने के बाद पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। अब देखिए कि बुद्ध जब जीवित थे उस काल में बौद्ध धर्म तेजी से फैला, लेकिन बुद्ध की मृत्यु के पश्चात भी यह धर्म तेजी से विभिन्न देशों में फैलने लगा। जो लोग समकालीन प्रथाओं से असंतुष्ट थे बौद्ध धर्म में शामिल होने लगे। अब बौद्ध शिक्षा में जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं माना जाता, बल्कि मनुष्य के कर्म, उसके अच्छे आचरण को महत्व दिया जाता था। इसी कारण महिला और पुरुष इस धर्म की ओर आकर्षित हुए। क्या है कि आज पंडितों में जो पंडित है वो जन्म से श्रेष्ठ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जो बढ़िया कार्य करेगा वो श्रेष्ठ माना जाएगा। बुद्ध का मानना था जो अच्छा काम करेगा
उसको महत्व दिया जाएगा। बौद्ध धर्म की खासियत थी, यानी जन्म से नहीं महान होते थे, कर्म से महान इन्होंने बताया है। अब आगे क्या हुआ? अशोक के धर्म की विशेषताएं बताइए। अशोक के धम्म, देखो अशोक के धम्म की विशेषताएं बताइए। तो अशोक के धम्म की विशेषता क्या है? बड़ों का सम्मान करना, अपने से छोटों के साथ उचित व्यवहार करना, सत्य बोलना, धार्मिक सहिष्णुता, विद्वानों ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति की नीति, अहिंसा का संदेश, अहिंसा का संदेश, सभी धर्मों का सम्मान। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी उसका। अब आगे क्या हुआ? देखो, जहाँ तक विद्वानों ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति की नीति, अहिंसा का संदेश, सभी धर्मों का सम्मान, दासों और सेवकों के प्रति दया का व्यवहार करना। अब सांची का स्तूप क्या हुआ था? सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। 19वीं सदी में यूरोपियों ने सांची के स्तूप में अपनी दिलचस्पी दिखाई। फ्रांसीसी भी सांची के स्तूप को देखकर मोहित हो गए थे। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों ही सांची के तोरण को ले जाना चाहते थे। फ्रांसीसी ने तो तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने के लिए शाहजहां बेगम से इजाजत मांगी, लेकिन बड़ी ही सावधानी से इन तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति बनाई गई और अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों ही इससे संतुष्ट हो गए। इस कारण मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी ही जगह रह गई। चलिए इसके साथ लीजिए साथियों। आगे क्या हुआ फिर? भोपाल के शासक शाहजहां बेगम, भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन मनी अनुदान दिया। जॉन मार्शल ने सांची के महत्व को समझा और उस पर ग्रंथ लिखा तथा अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथ को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां ने वहां पर एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाने के लिए भी धन का अनुदान दिया। सुल्तान जहां ने जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई पुस्तक के प्रकाशन में भी धन का अनुदान दिया। अब स्तूप का महत्व क्या है साथियों? बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगह को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी, अनूठी चट्टानें थी, चट्टानें, चट्टानें साथियों, चट्टानें है ना, थोड़ा टाइप करने में मिरर हुआ था। चट्टानें थी या विस्मयकारी प्रकृति सौंदर्य था, वहां पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थानों पर एक छोटी सी बेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्यो कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इनमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का ही वर्णन है। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या है? स्तूप क्या है? स्तूप का एक स्तूप एक गोलाकार संरचना है। स्तूप की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी। इसमें बुद्ध से जुड़े अवशेषों को दफनाया गया, इसलिए बौद्ध धर्म में यह पवित्र समझा जाने लगा। इस संरचना को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। नंबर 2, स्तूप कैसे बनाए गए थे? विभिन्न प्राचीन स्तूपों की वेदिकाओं और उनके स्तंभों में कुछ अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों के अध्ययन के बाद इतिहासकारों को यह लगा कि स्तूपों को बनाने तथा सजाने के लिए दान दिया जाता था। यह दान राजा, शिल्पकार, व्यापारियों, महिला तथा पुरुष आम लोगों को भिक्षु द्वारा दिया गया था। अब आगे क्या हुआ? स्तूप की संरचना। स्तूप का संस्कृत अर्थ टीला है। इसका जन्म एक
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आकृति से मिट्टी के टीले से हुए हैं, इसे यानी इस बाद में अंड कहा। चलिए आगे मैं बताता हूँ। ये आ गया है, देखो। आकृति के मिट्टी के टीले से हुए हैं, इस इसे बाद में अंड कहा गया। इसे है, इसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना अधिक जटिल होती गई। इसमें कई चौकोर और गोलाकार का संतुलन बनाया जाने लगा। अंड के अंड के ऊपर एक हार्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा संरचना ईश्वर के घर का प्रतीक था। इसके ऊपर एक छतरी लगी होती थी। स्तूप के चारों ओर एक घेरा होता था, जो इस पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करता था। कुछ स्तूपों पर तोरण द्वार भी मिले हैं। इन तोरण द्वार पर नक्काशी की गई हुई थी। अशोक वादन नामक एक ग्रंथ अशोक वादन नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए गए। अब आगे क्या हुआ साथियों? स्तूप की खोज, अमरावती और सांची की नियति। नंबर 1, स्थानीय राजा। सन 1796 में एक स्थानीय राजा मंदिर बनाना चाहते थे। फिर क्या हुआ साथियों? मंदिर बनाना चाहते थे। उन्हें अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। उन्होंने वहां मिले पत्थर का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें लगा इस पहाड़ी में जरूर कोई खजाना छिपा है। अंग्रेज अधिकारी कॉलिन मैकेंजी इस स्थान से गुजरे। उन्होंने कई मूर्तियों का चित्र बनाया, पर वो छापी नहीं गई। अब आगे क्या हुआ? नंबर 2, गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर। सन 1854 में गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती क्षेत्र की यात्रा की। वे कई मूर्तियों और पत्थर के टुकड़ों को मद्रास ले गए। इन पत्थरों को कमिश्नर के नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोजा और यह निश्चय निकाला कि अमरावती का स्तूप बौद्ध लोगों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के स्तूप के पत्थर को अलग अलग स्थान पर ले जाया गया। कुछ पत्थर कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, कुछ मद्रास, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंचा दिए। इस स्थान पर जो भी अंग्रेज अधिकारी आते, यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जरूर जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट, अब देखिए क्या है। नंबर 3, अलग अलग एक अलग सोच के व्यक्ति। एच एच काल एक अलग सोच के व्यक्ति थे। यह ऐसा मानते थे कि देश की प्राचीन कलाकृतियों को लूट कर ले जाना अच्छा नहीं है। इनका मानना था कि संग्रहालय में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृति रखी जानी चाहिए और असली कीर्ति को उसी स्थान पर रखा रहने देना चाहिए जहां वह प्राप्ति हुई है हो जहां वह प्राप्ति हुई हो जहां वह प्राप्त हुई हो वहीं पर रख देना चाहिए, इनका मानना था। नंबर 5, सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? एग्जाम में कई बार पूछा गया साथियों। तो क्या हुआ? अमरावती की खोज पहले हो गई थी। अमरावती के स्तूप के संरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। विद्वान अमरावती के महत्व को नहीं समझ पाए।
1818 में जब सांची की खोज हुई, उस समय यह स्तूप अच्छी हालत में था। यानी ये देखो 1818 में सांची के स्तूप की खोज हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सांची के स्तूप के बारे में। स्तूप के 3 तोरण द्वार खड़े थे, चौथा तोरण द्वार गिरा हुआ था। सांची के तोरण द्वारों को भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने अपने देश ले जाने का प्रयास किया, लेकिन इसका संरक्षण हो पाया। मूल कृतियां सांची में ही स्थापित रह गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों इसका। अब देखिए आगे क्या हुआ फिर। मूर्तिकला। मूर्तिकला प्राचीन मूर्तियां इतनी खूबसूरत थी कि यूरोपीय लोग इन्हें अपने देश ले जाना चाहते थे और ले जाने में सफल भी हुए, क्योंकि यह मूर्तियां खूबसूरत और मूल्यवान थी। चलिए साथियों नंबर 1, पत्थर में गढ़ी कथाएं। कुछ ऐसे घुमक्कड़ कथावाचक होते थे जो अपने साथ कपड़े या कागज पर बने चित्र को लेकर घूमते थे। जब वह कोई कहानी सुनाते तब वे इन चित्रों को दिखाते थे। अब आगे क्या हुआ। कला इतिहासकारों ने अपने सांची की मूर्तिकला को गहराई से अध्ययन किया। यह देखो तब यह पाया गया कि यह दृश्य वेशांतर जातक से लिया गया है। इसमें एक दानी राजकुमार की कहानी है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान में दिया और स्वयं अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। तथ्य हुई इतनी बात इसमें लिखी गई है। अब नंबर 2 क्या है। उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों के द्वारा बौद्ध चरित्र लेखन को समझना पड़ा। बौद्ध चरित्र इस स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। आगे क्या हुआ लिखिए समझना पड़ा। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार भगवान बुद्ध को एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ। इस घटना को कुछ प्रारंभिक मूर्तिकार ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थित प्रतीकों के द्वारा दिखाने का प्रयास किया। अब नंबर 3 लोक परंपराएं। सांची में कुछ ऐसी मूर्तियां मिली जिनका संबंध शायद सीधा बौद्ध मत से नहीं। इसमें कुछ सुंदर स्त्रियों की मूर्ति है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व को नहीं समझ पाए, क्योंकि इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था। लेकिन साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन करने के बाद यह पता लगा कि साल भंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में ऐसा माना जाता है कि इस स्त्री के द्वारा छुए जाने से पेड़ों में फूल खिल जाते हैं और फल लगने लगते हैं। इसे शुभ प्रतीक माना जाता था। इसी कारण इसे स्तूप में लगाया गया। इससे यह भी पता चलता है कि बौद्ध धर्म में बाहर के विश्वास, प्रथा और धारणाओं को शामिल किया गया, जिससे बौद्ध धर्म समृद्ध हुआ। अब आगे क्या हो सकती हो। इसके देखो इसके अलावा जानवरों की मूर्तियां भी मिली। हाथी, घोड़े, गाय और बैल, बंदर इत्यादि। जातक से कई जानवरों की कहानियां ली गई हैं। जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण हाथी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक। एक महिला मूर्ति भी मिली जो हाथी के ऊपर जल छिड़क रही है। कुछ इतिहासकार इन्हें बुद्ध की माँ मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार इन्हें लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लेने वाली देवी थी। कई धार्मिक परंपराएं। महायान बौद्ध मत। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद के समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। हीनयान थेरवाद। नंबर 1 पुरानी परंपरा, निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास। बुद्ध की को मनुष्य
माना, मूर्ति पूजा निषेध, निब्बान